गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 0 to Z इंग्लिश, आपका अपना चैनल। और हम कुछ भी जैसे आज हम आपको पढ़ाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए, टीचिंग तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, स्टूडेंट्स के काफ़ी रिव्यूज़ आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन मेरी एक थोड़ी छोटी सी चिंता है, मैं अपने स्टूडेंट्स या कोई भी मेरी वीडियो को व्यू करता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या किसी को जॉब की ज़रूरत रहती है, इंग्लिश की नॉलेज में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मेरा पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक जो भी कंटिन्यू देखेगा, ये मैं गारंटी देता हूं कि उसे मैक्सिमम नॉलेज इंग्लिश की हो जाएगी। और मेरे एक एक वीडियो को 2-2, 3-3 बार आप देखें, आप उसमें बारीकी से देखें। मैंने वर्ड्स दिए हैं, स्पेलिंग्स, आपका ट्रांसलेशन दिया है, बीच बीच में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रहा हूं। आज जैसे हमने पार्टिसिपल, जैसे वर्ब बताया आपको, उसमें हमने आपको वर्ब में फाइनाइट वर्ब बताई, इन्फिनेटिव बताए, पार्टिसिपल बताए, जेरेंड बताए, यानी कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट पढ़ाए। फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट होती है, नॉन फाइनाइट 3 होते हैं। तो इस तरह से बताया। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बताएंगे, उसके बाद फिर एक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। 4 चीजें आपको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये 4 चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। और इसके बाद हम आपको कंजंक्शन पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो लेते चलें। उसके बाद एडवर्ब पे आएंगे फिर, और प्रीपोजिशंस भी पढ़ा चुका हूं मैं। बड़ा लंबा चैप्टर था प्रीपोजिशन का, कई वीडियोस में आया। आप प्लीज 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 वॉच करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। आप ही से हमारी हिम्मत बनती है, आपकी सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। राइट? आप हैं तो हम हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंस रखती हैं और उससे कुछ नॉलेज अच्छी हो सकती है आपको, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वॉच करें, बच्चों को दिखाएं, सिखाएं। राइट? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये जान लो आप। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस आज मैं आपको बताऊंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये बहुत ही इजी सेंटेंस होते हैं और आप इनको अनजाने में बोलते ही रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंपेरेटिव सेंटेंस ही बोले जाते हैं जनरल लाइफ में। जैसे गो देयर, कम हियर, हेल्प मी प्लीज, डोंट गो देयर, डोंट टच माई बॉडी, डू नॉट टेक माई पेन। राइट? यू शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर, यू शुड बी ऑन टाइम in the office every day. Right? You ought to obey your parents. You should not avoid the rules of the road. Right? ये सब क्या है? Imperative sentence. आप पूरे दिन बोलते हो. Right? Do not go there. Come here. Sit here. Take your food. Get up and brush your teeth. ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोले जाते हैं ये भी समझ गए होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा सेकंड पर्सन यानी कि यू को बोले जाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पर्सन्स पढ़ा दिए हैं। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा सेकंड पर्सन को बोला जाता है और ये सेकंड पर्सन यू होता है, जो कि सेंटेंस में मोस्टली दिखता नहीं है। जैसे गो देयर, अब इसमें ये तो नहीं कहा यू गो देयर, यू गेट अप एंड यू ब्रश योर टीथ। तो जो सामने है उसको बार बार यू करते नहीं है हम, ना ही हिंदी में करते। खड़े होके ब्रश करो। राइट? इंग्लिश में ऐसे ही, गेट अप एंड ब्रश योर टीथ, टेक योर बाथ, क्लोथ योर सेल्फ, अपने आप को कपड़े पहनाओ यानी कि कपड़े पहनो। राइट? आई अंडरस्टूड। तो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में हर बात यू को यानी सेकंड पर्सन को बोली जाती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में यू लिखते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यू लिखते ही नहीं है। तो अब देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। ओके, कैसे होती है? इसमें क्या होता है कि रिक्वेस्ट शो होती है, कमांड, ओके, ऑर्डर, ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, ओके, एंड इज ओनली स्पोकन, और बोला जाता है टू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। हु इज सेकेंड पर्सन? यू, यू को बोला जाता है। ओके, अब इसका कॉमन रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही कॉमन रूल है। यह है अफर्मेटिव का रूल, अफर्मेटिव। और नेगेटिव का रूल क्या होगा? वेरी सिंपल, यू प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, डू नॉट या डोंट। डू नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करके डोंट बना दिया हमने। ये एक्सपेंशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन में डोंट लिखते हैं, एक्सपेंशन में डू नॉट। तो डू नॉट या डोंट प्लस सेम यही रूल, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है बेसिक थिंग। सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, जिस सेंटेंस से लगे कि रिक्वेस्ट की जा रही है, कमांड किया जा रहा है, अटैक द एनिमी, कमांड कर रहा है जनरल, अटैक द एनिमी, कमांड किया उसने। गो एंड ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी, ऑर्डर। ओके, प्लीज गो एंड, प्लीज लग गया तो रिक्वेस्ट। यू शुड, शुड लग गया तो चाहिए, जैसे तुम्हें ये करना चाहिए। ऑट टू माने चाहिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, बड़ों का आदर करना, ऑट टू ओबे योर एल्डर्स। तो ये सजेशन। एंड इज ओनली स्पोकन टू सेकेंड पर्सन यू, और हमेशा यू को बोला जाता है, और यू अदृश्य रहता है, गायब रहता है इसमें मैक्सिमम केसेस में। जैसे, और अफर्मेटिव का रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का है डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज आप याद रखना। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हम आपको बता चुके हैं सब कुछ। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में हम बनाते हैं रिक्वेस्ट। तो देखिए, प्लीज लैंड मी, लैंड माने उधार देना, उधार देना। लैंड मी योर पेन फॉर सम टाइम, कुछ भी जोड़ दो आगे। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लैंड मी और पेन, ये हमने जोड़ दिया फॉर सम टाइम। तो रूल तो वही है ना, रिक्वेस्ट है लैंड मी योर पेन, मी ऑब्जेक्ट, मी और पेन, या लैंड योर पेन टू मी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा तो टू हो जाएगा। और देखिए, प्लीज अगर नेगेटिव बनाए तो डू नॉट प्लीज डू नॉट टीज दी एनिमल्स। एक जगह तो रिक्वेस्ट हो रहा है कि प्लीज डू नॉट टीज द एनिमल्स, नेगेटिव सेंटेंस, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, डू नॉट टीज द एनिमल्स। प्लीज कर दिया तो रिक्वेस्ट, और प्लीज हटा दो तो सजेशन। ये सजेशन है, सलाह दी जा रही है, डू नॉट टीज द एनिमल्स। प्लीज लगा दिया तो रिक्वेस्ट। ओके, टीच अस
English speaking. Okay, please subscribe my channel. ओके, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ओके, अंडरस्टैंड. ये है रिक्वेस्ट. अब देखिए कमांड. कमांड की बात करें तो ये आता है अटैक दी एनिमी. ENEMY. एनिमी माने शत्रु, जिसे फॉय भी बोलते हैं. FOE. फॉय. फॉय माने शत्रु, एनिमी माने शत्रु. तो देखिए अटैक दी एनिमी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ओके, इसका नेगेटिव बनाएं तो डू नॉट अटैक दी एनिमी. एनिमी पर अटैक मत करो यट, अभी. तो डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड. अब देखिए ऑर्डर, रिक्वेस्ट. कमांड और ऑर्डर एक जैसे ही होते हैं वैसे मैक्सिमम केसेस में. ऑर्डर, गो देयर, वहां जाओ. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. ऑर्डर दे दिया, गो देयर. एंड, और मेरे लिए एक कप चाय लाओ. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. देखिए दो इंपेरेटिव सेंटेंस जुड़ गए. एक तो गो देयर और एंड लगा के दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस जोड़ देते हैं. मेरे लिए एक कप चाय लाओ. तो पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग मी, मेरे लिए लाओ. क्या लाओ? अ कप ऑफ टी. अ कप ऑफ टी. तो दो इंपेरेटिव जुड़ गए. गो देयर, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी. एंड से जुड़ गया. ये है कंजंक्शन. एंड से दो सेम लेवल के सेंटेंस जुड़ते हैं. जब कंजंक्शन पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा. गो देयर एंड ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी. तो ये ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड सजेशन. देखिए सजेशन, मैं फिर से कहूंगा, कई बार बोर्ड पे लिखते हुए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ चीजें मिस्टेक हो जाती है जब लिखते हैं खूब सारा. तो माइट बी समटाइम्स इट हैपन्स. माइट बी मीन्स देयर आर लीस्ट पॉसिबिलिटी कि कभी कभार ही होता होगा. तो आप उसे ध्यान ना दें. राइट, बाद में करेक्शन भी मैक्सिमम कर ही देते हैं हम, एक नहीं दूसरे वीडियो में. तो देखिए सजेशन माने होता है सलाह, सुझाव. शुड, यू शुड नॉट tease the animals. Should not tease the animals. ओके, ये आपका मॉडल का यूज भी हो गया है शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो टीज द एनिमल्स, डू नॉट टीज द एनिमल्स. लेकिन शुड लग गया तो सलाह दे रहे हैं, सजेशन. ओके, तो इस तरह से ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस जो यू को बोला जा रहा है. जब हम यू को कुछ भी बोलते हैं दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस. मोस्ट केसेस यू इज नॉट यूज्ड, बट इन सजेशंस वी यूज इट. ओके, तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस कितने इजी होते हैं. रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस. अब देखिए एडवाइज, ADVISE, एडवाइज वर्ब है. सलाह देना. और एक है ADVICE, एडवाइस. ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि सलाह. ओके, तो शी गेव मी एन एडवाइस. उसने मुझे एक सलाह दी, या शी
एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी, यहाँ वर्ब की तरह यूज हो गया। तो ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, एन ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मैंने एडवाइज और एडवाइस को डिफरेंशिएट किया है, ये बीच में हमने एक टॉपिक इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ डाल दिया, आई एम सो सॉरी। तो ये चीजें हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज सब्सक्राइब करें, वैल्यू दें, देखें, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें और समाज में कुछ अच्छा काम करते रहें अपने खाली समय में। थैंक यू सो मच, और कोरोना से सावधान रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।